हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री फॉर प्रिपरेशन। तो आजकल क्या है, थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाया था। अभी वापस हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री देखो, हमारा जो टारगेट है वो पीवाई क्यू मैं आपको भी शुरू करवाऊंगा। और 2025 प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी को करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरा चीज़ें लेके बैठेंगे और पूरा पढ़ते रहेंगे। पढ़ना हमारा कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इन द यूपीएससी यू हैव स्टडीड लॉट एंड मतलब सबने पढ़ा है कुछ, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हमारा ये है कि जो चीज़ें पढ़े उसके थोड़े अप्रोच से पढ़ेगा। हाँ, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, थोड़ी इसका नॉलेज होना चाहिए, बस इतना चीज़ है। मैं बाकी आपको पीवाई क्यों कराऊंगा, जो रिलेवेंट होगा उसको मैं स्पेशली लेके भी आऊँगा, ठीक है। तो शहर के आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक है। वैदिक में हम एक पार्ट में कुछ पढ़ेंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। एक मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको हिस्ट्री का मोस्ट जो सेक्शन होता है वो है लूसेंट। मैं सोच रहा हूँ मैं आपको लूसेंट करवाऊँ, क्योंकि लूसेंट इज ए मस्ट for the prelims. Don't think that a lucent is only for the useful for state PCS or the just मतलब वो कहते हैं छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं। लूसेंट इज ए मस्ट इम्पोर्टेंट। आई थिंक कि आपने देखा होगा 24, अगर इफ़ यू हैव अपीयर्ड तो 24 23 में भी देख सकते हैं। तो लूसेंट का बड़ा इंपॉर्टेंस हम 24 में तो क्लियरली आया, पॉलिटी का भी आया इवन लूसेंट से, हिस्ट्री का तो है ही इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं कराऊंगा। तो चलो अभी देखते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक में हम थोड़ा आर्यन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो जो आर्यंस थे ना, तो उनमें जानने का बात क्या है हमारे लिए कि वैदिक हाइमन जो है ना, वो वैदिक हाइमन जैसे ऑथर ऑफ वैदिक हाइमन वेर आर्यन जो थे, ये वैदिक वगैरह जो हाइमन लिखे गए थे उनके जो ऑथर जो आर्यन थे, ये ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनका जो ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, तो एक थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जैसे मैक्स मूलर जो थे उनका जैसे कहते थे कि भाई इनको ओरिजिन जो कैस्पियन जो सी है सेंट्रल एशिया वहाँ से। और एक जो मैं ये हमारे जो बाल गंगाधर तिलक जो थे उनकी बुक भी थी, ठीक है, तो उन्होंने माना है कि आर्कटिक रीजन है। तो ये आपको हिंदू कश से फिर इधर आए थे, तो ये चीज़ें आपको एक थोड़ा देखनी है, ज़्यादा इसमें वो है नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे देना अर्ली वैदिक आर्या लिव्ड इन द नियर द सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब है कि 7 रिवर, यानी जो अब हमारा जो इंडस है, इंडस रिवर से लेके अप टू द यमुना रिवर, उनको कहते थे। ये थोड़ा एक नाम याद रखना है कि एज द प्रीलिम्स स्पेसिफिक है कि जैसे मान लो सिंधु रिवर किसको कहा जाता था, इंडस को हो गया। वितास्ता झेलम को कहा जाता था, ठीक है। और जैसे अस्किनी जो थी, अस्किनी सिनाब को कहा जाता था। पुरुषनी रावी नदी को कहा जाता था, रावी जो रिवर है उसको कहा जाता था पुरुषनी। अस्किनी सिनाब को, वितास्ता झेलम को। विपाशा जो तो ब्यास को विपाशा कहा जाता है। सुतुद्री जो थी, सतलज जो है उसको सुतुद्री, और एक थी श्रावस्ती, ये सरस्वती, ठीक है। तो सरस्वती अभी जो राजस्थान का कुछ पोर्शन वगैरह हरियाणा के वहाँ कहते हैं कि डिसअपियर कहीं ना कहीं, जैसे घग्गर रिवर है वो, उससे कहीं सरस्वती का अभी भी चलती है करके बताते हैं कि वो एविडेंस मिलते हैं सरस्वती के, ठीक है। फिर धीरे धीरे इनका आया तो वो यूपी कौशल और विदर्भ तक आगे थे, विधेय तक, ठीक है। फिर अर्ली वैदिक पीरियड मान सकते हैं, ये थोड़ा डिवाइड करने की। जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो 1500 से 1000 के बीसी के बाद था, और जो फिर वो लेटर था 1000 से 600 का वाला, ठीक है। एक दूसरा ये ध्यान रखने की बात है कि ये था ना रूरल पीरियड था, अर्बनाइजेशन नहीं था। फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाज इन हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन। सेकंड वाज इन द जैसे महाजन पदार्थ का जो एरा था वो सेकंड अर्बनाइजेशन था। ये जो था वो रूरलाइजेशन था। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना। अब थोड़ा हमें जो देखना है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी। ये देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो जो ये जो पॉलिटिकल यूनिट थी उसको कहा जाता था जन, जन कहते थे, ठीक है। गण हमसे हिंदी में कहते हैं गण, गणराज्य। अभी जो भी हमारा जो टर्म यूज किया था गणराज्य कहते हैं, रिपब्लिक, जन, ट्राइब, ये होता था, ठीक है। जैसे उसमें ये थोड़ा नाम याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ दिया था कौन कौन से थे। तो आपको 3 नाम, जैसे भरतस, मत्स्य, यदु, पुरु, दे आर जना, भरता, मत्स्य, यदु, पुरुष, ठीक है। उनका हेड जो होते थे ये आपको ध्यान रखना है, भरत, मत्स्य, यदु, पुरु। डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। दूसरा ये हो गया किंगडम वॉज जो थे, उनमें रूल करने वाले को राजन कहा जाता था उस समय, ठीक है। दे वर कॉलिंग राजन। दूसरा वैदिक पीरियड में कौन सा था, मोनार्किकल सिस्टम था। सक्सेशन देखो, यूजुअली जो सक्सेशन होता था वो हेरिडेटरी, पहले भी हेरिडेटरी होता था, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ये थोड़ा सिस्टम था
कि भाई सब मिलके, जैसे पूरा जना होता था वो मिलके रूल करते थे, छोटे छोटे गण होते थे वो जो उनके, वो सब मिलके रूल करते, लेकिन एज ए राजन ये कहीं ना कहीं हेरिडेटरी था, जो लीडर था वो उस समय भी, ठीक है, सेनानी कमांडर वगैरह होता था। एक इम्पोर्टेंट है यहाँ जो थी ना ऋग्वेदा, इन द ऋग्वेदा देर आर द 4 असेंबलीज मेंशन इन द ऋग्वेदा। कौन सी थी? सभा, समिति, विदथा, गणा, ठीक है। ये 4 जो असेंबलीज थी ये ऋग्वेदा के अंदर मेंशन है, ठीक है, और ये अर्ली वैदिक के टाइम में थी। तो इनका काम होता था जैसे कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी डिस्कस करना है, कोई रिलीजियस, मिलिट्री, पॉलिटिकल, तो ये सब वहाँ मिलती थी, ठीक है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट है कि जो मोस्टली जो विमन थी ना, विमन अटैच्ड सभा और विदिता जो थी ना, वो विमन भी अटेंड करती थी। कौन सी विमन अटेंड करती थी? सभा और विदिता थी। दूसरा एक ये हो गया कि राजा की ड्यूटी जैसे पुरोहित, ये प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब्स हो गया, फाइटिंग वार हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ कैटल, मोस्टली ये कैटल को प्रोटेक्शन, यूज भी होता था कैटल के लिए, तो ये हो गया, वो हो गया। दूसरी बेसिक यूनिटी जो थी ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, वो थी कुल। क्या थी? कुल और फैमिली, वो बेसिक यूनिटी थी। यानी फैमिली का जो मतलब ये पॉलिटिकल यूनिटी जो थी ना ऑर्गेनाइजेशन की, वो बेसिक कहाँ से शुरू होती थी? कुल से। कुल, फैमिली, फैमिली से फिर ग्राम बना, ठीक है, फिर ग्राम बना तो उसको ग्रामा का जो हेड होता था उसे कहते थे, दे आर नोन एज ए ग्रामीणी। और फिर द ग्रुप ऑफ विलेजेस जो होता था वो कॉल्ड विश, और जो द हेड विशेस, हेड ऑफ विश तो कॉल्ड विषयपति, ठीक है। जो मतलब ग्राम जो होते थे उनके ग्रुप का कहते थे विश, और विश का जो हेड होता था वो कहते थे विषयपति, यानी एज के हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक कह सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। अब आता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो नो रेगुलर आर्मी। अर्ली वैदिक टाइम में कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, ठीक है, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। ये होता था कि जो छोटे छोटे ट्राइब जो किंग होते थे, जो राजा होता था, वो अगर कोई वार में जाना है तो वो क्या करता था, सबको बुलाता था कि भाई जैसे लेटर में हमने सामंत कहा, तो सामंतों की जो आर्मी होती थी उस पर डिपेंड आउट होते थे राजा। तो ऐसा ही कुछ टाइप का था कि भाई जो आर्मी जरूरत होती तो सब जने मिल के आते थे लड़ने के लिए, और टुगेदर दे यूज टू गो फॉर वार। दूसरा, इनका मोस्टली युद्ध क्या होता था? एक तो खुद भी लड़ रहे थे, जब फिर बाद में तो वो लेटर तक कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंड का भी आ गया था कि रूल के लिए। लेकिन मोस्ट वार जो होता था वो होता था ग्वास्टी, यानी द चर्च ऑफ काउ, द सेक ऑफ काउज, गायों के लिए बचाने के लिए जो युद्ध किया जाता था उसको कहते थे गावस्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हालांकि मैं आपको जो और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा लूसेंट के अंदर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको याद रखनी है कि ऋग्वेदा इज ग्वास्टी, द टर्म ऑफ वार इन द ऋग्वेदा। वार का जो लेटर वैदिक पीरियड में जो यूज किया गया है टर्म इन ऋग्वेदा, उसको कहते थे गाविस्टी, ठीक है। ये हो गया, यहाँ था ये मतलब बैटल कैटल के लिए वगैरह, कैप्चर लैंड के लिए भी लेटर में होने लगा। लेटर वैदिक वर्ड में राजा की जो पोजीशन थी वो थोड़ी और ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, ठीक है। अभी लेटर में टैक्स कलेक्टर अलग से बनाए गए थे, रॉयल मैसेंजर वगैरह बनाए थे, मतलब कहीं ना कहीं सिपाही बनाए थे अपने गुप्त सर वगैरह, ऋग्वेदिक असेंबली। दूसरा ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, तो इन द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबलीज लॉस्ट इंपॉर्टेंस, यानी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो असेंबलीज थी उनका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। और जो विदिता थी ना, विदिता कंप्लीटली डिसअपियर्ड। विदिता, ये ध्यान रखना, विदिता जो थी वो कंप्लीटली कहीं ना कहीं डिसअपियर्ड हो गई थी। तो आज का हमारा ये था, फिर आगे का हम इकोनॉमी वगैरह वो पूरा उसमें करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियोज़, थैंक यू।